बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आपके नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो मेरा नाम है मोहम्मद और प्यार से लोग मुझे मेमून के नाम से जानते हैं। मोहम्मद मेमन कास्ट है और मेमून के नाम से लकब मिला हुआ है, तो उससे हमने चैनल कंटिन्यू किया है। मैं कराची में ऑनलाइन महरान गाड़ी चलाता हूँ और उससे पार्ट टाइम में क्या अर्निंग होती है वो शो करता हूँ। बाइक या एंड्राइव और येंगो में काम करता हूँ और जो अर्निंग होती है आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं बस अपने काम की तरफ। जी तो फ्री हो गए नमाज से, अब जा रहे हैं एलपीजी रिफ़िल कराने। आपको शो कराता हूँ कि एलपीजी का क्या रेट चल रहा है कराची के अंदर। और गाड़ी जो हमारी अब तक चल चुकी है, गाड़ी जो चल चुकी है 304 किलोमीटर। फिर रात को क्लोजिंग करके शो करेंगे आपको कि हमारी आज की कितनी अर्निंग हुई है। और दूसरी बात ये कि आज यंगो का 4 राइडों का टारगेट सेलेक्ट कर रहे हैं। कोशिश यही है कि 6 राइडें पूरी करें, नहीं तो मिनिमम 4 राइडें तो करेंगे। 2 राइड वाला नहीं कर रहे, क्योंकि 2 राइड के बाद हम तीसरी चौथी या 5वीं राइड करते हैं, उस पर हमें बोनस कुछ नहीं मिलता। तो देखते हैं यंगो आज हमें कहाँ घुमाता है। ये तो आगे एलपीजी रिफ़िल कराने। अच्छा, इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, मैं बाकी वीडियोस में भी शो नहीं कर पाया। यहाँ जो बाइकें लगाते हैं ना, उस चक्कर में लग के इसके पीसेस टुकड़ों में गिर गए, तो इसको भी लगाना है हमने। इसका बल्ब भी नीचे नहीं है और कैमरा भी इसी वजह से ये मसला कर रहा था। एलपीजी रिफ़िल हो रही है और रेट जो आज का है 220। ये तो 10 किलो डलवाया है अभी, तकरीबन 2200 रुपये का पड़ा। एलपीजी भरवा ली है और फर्स्ट राइड भी हमें आ चुकी है यंगो की तरफ से। तकरीबन कोई 800 मीटर से इनको पिक करना है और लेके जाना है। कोई नॉर्थ साइड जाना है या बफर जोन साइड जाना है, मैंने चेक नहीं किया। मैं वहाँ पे पहुँच के इनको पहले अराइव करते हैं, फिर आपको शो करता हूँ कि कहाँ का ड्रॉप ऑफ है इनका। कॉल आ गई, कस्टमर की कंफर्म हो गया है, वो वेट कर रहे हैं। तो इनको चलते हैं, इनको पिक करके इनकी डेस्टिनेशन पर ड्रॉप करते हैं। जी तो ये राइडे अराइव कर दिया। अब इनको जो लेके जाना है नगीना हलवापुरी नॉर्थ नासोबाद बाट टाउन ब्लॉक जी, और जो ड्रॉप ऑफ है इनका 4.7। ये तो हमारी राइड कंप्लीट, यहाँ लाके ड्रॉप किया है। और क्या नाम है 655 इनका बिल था, 270 रिसीव हो गया। अब अज़ान का टाइम हो गया मगरिब का, और तो नमाज़ पढ़ लेते हैं। भाई ने बताया कि आगे जाके सीधा हाथ पे ना मस्जिद है, तो वहाँ से नमाज से फ्री हो जाते हैं। अच्छी वाली पार्किंग वैसे ही मिली हुई है हमें। गाड़ी को लॉक कर देते हैं और निकलते हैं नमाज़ की तरफ। जी तो नमाज से फ्री हो गए और बिल शो कराना रह गया था। तकरीबन 255 इनका बिल था और 217 से रिसीव हुआ। अब वेट करते दूसरी राइड का, देखते हैं वो कहाँ से देता है। जी तो स्लोली मूव कर रहे थे। यंगो की तरफ से सेकंड राइड भी आ गई है हमें। ऑलमोस्ट कोई 1.1 किलोमीटर का पिकअप है और लेके भी इनको जाना है पीछे बैक साइड पे गुलबर्ग टाउन। बिल्कुल माई एरिया का एंड जहाँ हो रहा है ना, वहाँ जाके लेके जाना है। सो बस चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो आगे कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे अराइव कर दिया। अंदर से पिक करना है, ये देखें। लेकिन मसला ये है कि टेंट लगा हुआ है, तो मैंने इनसे ये कहा कि पूरे एरिया में टेंट है अगर, क्योंकि जगह बन नहीं रही है, नहीं तो हमें यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा या फिर घुमा के बाहर से दोबारा से यूँ आना पड़ेगा, तो लंबा हिसाब किताब पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला मसला नहीं, आप वेट करें हमारे आपके टेंट के पास ही। सो आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं और मैं जब तक आपको राइड भी शो कर दूँ और इनका डिस्टेंस भी शो करता हूँ। जी तो ये राइड है अराइव कर दिया है और इनको जो लेके जाना है लकी वन लेके जाना है। वो तरीका है, लकी वन से दूसरी राइड मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो फिर वही सीन आपको जो उन्होंने बताया था, चेक करा तो दूँ मैं। ये माई एरिया के बाहर जाके जो नहीं बता रहा था मैं आपको, ये बता रहा था। लकी वन शायद उन्होंने माई एरिया के अंदर ही कर दिया, तो फिर बेस्ट है। नहीं तो पहले क्या होता था, नीचे रोड पे खड़ा होना पड़ता था। अब ये कि जाते जाते में लकी वन से कोई अच्छी सी राइड हमें मिल गई तो बेहतरीन काम हो जाएगा। और डिस्टेंस जो यहाँ से आ रहा है मैं शो कराता हूँ। डिस्टेंस जो है वो उनका लोडिंग हो रहा है 5.7 किलोमीटर। सो बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करता है। जी तो हमारी सेकंड राइड कंप्लीट। 320 बिल बना, लेकिन सर 350 रिसीव हो गए। इसी दौरान एक और राइड आई थी लकी वन से ही, ठीक है वो है। इनको पिक यहीं से लकी वन से करना है और लेके जो जाना है 3 स्टॉप है इनके। अराइव कर दिया, मैं अराइव कर दिया है और इनको जो लेके जाना है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन ब्लॉक टी। ये कौन सा ब्लॉक आ गया भाई, ये बस ये आ गए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो अभी आया कस्टमर की लोकेशन पे। यार सीन बड़ा बैड हो गया है ये तो, मतलब इनको लकी वन से लेकर आया, उसके बाद इनको ये जो 2 लिखा हुआ ना यहाँ पहले लेके गया, और अच्छा इन्होंने 2 और 3 दोनों साथ ही कर दिया है। यहाँ ले गया और 3 स्टॉप यहाँ पे था, तो उन्होंने बोला मैं घर जाके करेक्ट कर दूँगी, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। अब जैसे इन्होंने करेक्ट किया, इन्होंने यहाँ की लोकेशन ख़त्म करके यहाँ की कंप्लीट कर ऐड कर दी है। या मुझे पहले लगा था कि यहाँ की ख़त्म करके 2 वाले को तो 3 वाली जगह पे इन्होंने कर दी, लेकिन बिल्कुल उलट पुलट सीन कर दिया। और फेयर भी इनका अलग आ रहा है, 2 जगह इनकी वेटिंग थी। वेटिंग की वजह से इनके चार्जेस भी बढ़ रहे हैं। पहले 520 था, उसके बाद फिर जैसे ही वो हटा ना
तो जी तो बात हो गई उनसे। उन्होंने कहा कि मैंने ऐड कर दिया था, लेकिन मसला ये हो उनका नेट स्लो था, इस वजह से डिले आ गया था। अभी वापसी थर्ड पे आ गए लोकेशन पे, फेयर भी हमारा इंक्रीज़ हो गया। इसे करके इनको कंप्लीट करते हैं 620 का बिल वाला। 1000 की हमारी अर्निंग हो चुकी है। अभी एक ट्रिप या 3 ट्रिप और हमने लाजमी करनी है। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये थर्ड राइड कंप्लीट हो गई। यहाँ ला के ड्रॉप किया है नॉर्थ कराची में, और इनसे जो रिसीव हुआ 1000 रुपये, और इनको जो रिटर्न दिए तकरीबन 350, क्योंकि हमारे पास थे ही उस राइड का 350 चेंज थे नहीं। उसके अलावा जो अर्निंग हुई थी 270 वाली, वो हमने खर्च कर दी थी अपने खाने पीने में। तो इनको यही कहा मैंने 350 ही पड़े हैं, 30 रुपीज़ चेंज नहीं, क्योंकि 380 रिटर्न दे रहे थे। तो उन्होंने बोला कोई मसला नहीं, आप रखें। आपने इतना वेटिंग किया, हमारा इतना ख्याल किया, तो आप बस ये रखें मेमन साहब, ये आप रखें। तो हमने ये रख लिए, पूरे नहीं, बाकी इनको चेंज दे दिए 30 रुपीज़ की टिप, और बाकी 1000 रुपये हमारी अर्निंग हो चुकी है यांगो की तरफ से आज। बाकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। सीन ये था इनका कि लकी वन से पिक किया, लकी वन लेने जा रहा था, तब इन्होंने बोला कितनी देर है भाई, कितनी देर है, क्योंकि मैं ट्रैफिक में था और राइड को उधर ड्रॉप करके इनको पिक करके देना था। पिक कर लिया। अब पूछ रहा हूँ मैं कहाँ जाना है, क्योंकि लोकेशन की उलट थी। पहले इनको 3 नंबर वाले स्टॉप पे जाना था, फिर उसके बाद आखिरी स्टॉप इनको 2 नंबर पे करना था, लेकिन इनका लोकेशन गलत थी। इन्होंने बोला मोबाइल चार्ज नहीं, मैंने आप चेंज करके दें। उन्होंने अपना कोई लीड का मसला था, इनके आईफोन वाले, जो आईफोन वाली लीड है हमारे पास, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन वो बॉक्स के अंदर रखी हुई है, काफ़ी सामान हटाना पड़ता, निकालना पड़ता, इनको देना पड़ता, तो बहुत लंबा हिसाब हो जाता। वहाँ जहाँ पे इन्होंने स्टॉप करवाया, वहाँ से इन्होंने बोला कि मैं डेस्टिनेशन चेंज कर दूँ। मैंने ओके अच्छी बात है, वहाँ वेटिंग लगा दी। जब लेके आ रहा था तीसरे स्टॉप पर इनको, तो सीन ये हुआ, इन्होंने बोला कि आप लेके चलो और मुझे बीच में कहीं शॉप आएगी, वहाँ रोकना है, वहाँ से सामान लेना है, राशन लेना है। मैंने कोई मसला नहीं है, मैं वेटिंग लगा दूंगा। जैसे मैंने वहाँ जाके वेटिंग लगाई, उन्होंने एड्रेस ही चेंज कर दिया। एड्रेस क्या चेंज किया, जहाँ मैंने इससे पहले जहाँ आखिरी स्टॉप था, उससे पहले सेकंड स्टॉप पे गया हूँ, वहाँ की ही थर्ड स्टॉप की राइड लगा दी। मैंने बोला, और फेयर कम हो गया, 420 तकरीबन 470 480 रुपये कुछ आ गया। मैंने यार तब 520 से 470-80 पे आ गया, या आप मुझे लोकेशन सही करवाएं। तो लोकेशन सही हुई नहीं, मैं आगे चला आया, वेटिंग स्टिल उनको लगी रही थी, तो 520 बिल बन गया। फिर इनके घर के पास आया, राशन सारा उतारा था, सीट पर रखा था आगे, तो उसके पे तकरीबन कोई 560 रुपये बिल बन गया। फिर जब उनसे मैंने बात की कि ऐसे सीन है, आपने लोकेशन सही नहीं की, तो उन्होंने बोला मेरा नेट स्लो है, तो इस वजह से ना ये आपको डिले दिखा रहा है। फिर वो जैसे कंप्लीट हुआ, फेयर इंक्रीज़ हो गए, 620 पे आ गया, और राइड को हमने कर दिया कंप्लीट। तो अब निकलते हैं यहाँ से, कोई सेफ जगह देखते हैं। नमाज का भी टाइम हो रहा है, अगर नमाज मिल गई तो नमाज पढ़ लेंगे, अगर राइड मिल गई तो राइड। जी तो एक और राइड है यांगो की तरफ से, ये अराइव कर दिया, क्योंकि इसका मैप थोड़ा गलत दिखा रहा था। पहले शो कर रहा है यहीं से जाना, लेकिन अभी गूगल मैप के अंदर आ रहा है क्या गली से अंदर टर्न करना है, तो पीछे गली के बैक साइड पर जाना है। तो बस जा रहा हूँ उनकी पिकअप लोकेशन पे, इनसे कंफर्म नहीं करा, बस डायरेक्ट करीब छोटी सी मतलब पिकअप थी इनकी, तो डायरेक्ट आ गए कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। और इनको जो लेके जाना है गुलशनवारी रेस्टोरेंट, नॉर्थ नाज़ाबाद। तो बस चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो आगे कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, अब लोकेशन चेक करें। लोकेशन है यहाँ अंदर की, बिल्कुल कंजेस्टेड गली है, यहाँ से पिक करना है और लेके जाना है वहाँ पे। मैंने कहा यार अब आपकी लोकेशन यहाँ बंद गली की है या फिर उस बैक साइड की है, तो उन्होंने बोला नहीं ये बंद गली वाली लोकेशन है, आप इस साइड आए माओ डेरी। मैंने भाई मैं आपकी लोकेशन गली के कोने पे हूँ, आप चेक कर लें, मैं लाइट ऑन ऑफ कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो बोलते हैं हाँ मैंने देख लिया, आप वेट करें, बस हम इसी तरफ आ रहे हैं। सो बस ये आ जाए, इनको पिक करके डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। हमारी ये 4th राइड आज की कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 2 राइड और करनी है मज़ीद, अगर मिलती है तो गुड है, नहीं मिलती तो क्लोजिंग करेंगे। जी तो राइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी दौरान एक और राइड आई थी यांगो की तरफ से, चेक करते हुए है 219 का बिल बना। अच्छे वाले कस्टमर, तकरीबन 3.5 किलोमीटर की राइड थी, और पिकअप इनका है तकरीबन 1 किलोमीटर का इनका पिकअप है, और जो उनको लेके जाना है उस सामने के रोड पे लेके जाना है गुलबर्ग टाउन में। कस्टमर के पिकअप लोकेशन में पहुंचते हैं, अराइव करते हैं और देखते हैं कि डिस्टेंस कितना दिखा रहा है। ये तो आए कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, और इनका जो ड्रॉप ऑफ है तकरीबन कोई 5.3 किलोमीटर्स। सुबह से आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये राइड कंप्लीट हो गई। 340 बिल बना, तकरीबन 350 में हमें ये राइड पड़ी। इसी दौरान एक और राइड आई थी यांगो की तरफ से, लेकिन है सरजानी टाउन की। ये पिकअप और लेके इनको जाना है सरजानी टाउन। अब ट्रिप हमारी कितनी हुई है, 5 ट्रिप हुई है, तो फिर ये आखिरी राइड हम कर लेते हैं। नहीं तो मैंने सोचा था कि बस इसके बाद घर निकल जाएंगे, या मतलब क्लोजिंग कर लेंगे, घर नहीं भी निकलते तो सब, लेकिन ये राइड पूरी करते हैं। पिकअप पीछे से ही जाकर उठाना है, तो बस निकलते हैं इनकी तरफ और जाके इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ये तो आए कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, ये गली से पिक करना है, और जो इनको ड्रॉप ऑफ है इनका तकरीबन कोई 13 किलोमीटर।
और 1 किलोमीटर इनका पिकअप था। चेक करते हैं अब यंगो में इस राइड का क्या बिल देता है। ये हमारी आज की बड़ी राइड, पहली बड़ी राइड, वरना तो पहले 7-8 किलोमीटर की राइड थी, ये है 13 किलोमीटर की। सो चलते हैं, पिक करते हैं कस्टमर को, उनके ड्रॉप ऑफ लोकेशन पर ड्रॉप करके आगे का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कैसा रहता है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी राइड कंप्लीट 6 नंबर वाली, और इनसे जो रिसीव हुए 500, 600 और 620। कस्टमर अच्छे वाले थे। तकरीबन ये कस्टमर अंदर जा रहे हैं, मुझे अभी ये लेडीज़ बोल दी गली में ही ले लो, लेकिन ये भाई समझदार थे, उन्होंने बोला नहीं भाई आप बाहर ही रह लो ताकि आप बाहर से ही निकल सको, अंदर जाओगे खामा फंस जाओगे। जिस तरह पिछली बार अभी इनको पिक करने गए थे, पिकअप भी ऐसा ही था कि आमने सामने बाइकें आगे रुक गई थी, जब तक ये बैठी नहीं तब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसे करके ये राइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब होम की डेस्टिनेशन लगाते हैं और देखते हैं यंगो में कोई घर की साइड की राइड देता है ठीक है, नहीं तो स्लोली घर की तरफ निकलता है। जी तो ये इनका बिल बना 620 इनका बिल, और 620 रिसीव हो गई। अच्छा है कि वेटिंग लगी इनको, एक वेटिंग इनकी उधर लगी ATM पे इन्होंने रुकवाया, और एक वेटिंग ट्रैफिक जो मिला था उस पर मैंने वेट लगा दिया था। तो तकरीबन कोई 620 का बिल बन गया इनका, वरना तकरीबन 590 का बिल था। तो ऐसे करके राइड को कंप्लीट करते हैं। बस कोई 6 राइडों पे 2000 का काम हो चुका, 520 का बोनस, ये गुड हो गया। अब होम की डेस्टिनेशन लगाते हैं, इसको कंप्लीट करते देखते हैं यंगो में होम की साइड की अगर राइड देता है तो गुड है, नहीं तो बस स्लोली घर निकलता है। की बात की जाए गाड़ी की, तो गाड़ी जब तक चल चुकी है 46 किलोमीटर, और तकरीबन कोई 305 पे स्टार्ट किया, यानी 40-41 किलोमीटर। होम की डेस्टिनेशन जो है वो 13 किलोमीटर। तो वेट करते कोई अच्छी सी राइड ही मिल जाए यंगो, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि देगा, तो ये कि निकल जाएंगे लेके। तो अभी कोई सेफ़ प्लेस देख के वहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर आ जाती गुड है, नहीं तो फिर घर की तरफ निकलता है। और जो ये 2000 का हमारा काम हुआ, 520 का आएगा बोनस, और तकरीबन को ये हो गया 2520, और गाड़ी जो 40 किलोमीटर चली है, तो फ्यूल जो हमारा अब तक लग चुका है कोई 2 किलो गैस लगी होगी, यानी 440 की हमारी गैस लगी होगी, और 2100 रुपये हमारी अभी तक की बचत है। तो वेट करते हैं कोई राइड आ जाए तो गुड है, नहीं तो बस घर की तरफ निकलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लास्ट राइड आ गई यंगो की तरफ से। इनको ये सामने वाले रोड से पिक करना है, 2.5 किलोमीटर इनका पिकअप था, लेकिन मसला ये हो गया कि है घर की साइड की, तो थोड़ा लॉन्ग भी पिक करने जा रहे हैं। सो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे की बात आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। भाई ये सामने वाले रोड पे आना है इधर हमें, तो ये कर लूँ मैं कंप्लीट, इसके बाद आपको शो कराता हूँ कि हमारी अब तक कितनी अर्निंग हुई है और गाड़ी कितनी चल चुकी है। जी तो अराइव कर दिया कस्टमर की लोकेशन पे आके, गली के अंदर से पिक करना है और लेके अपने घर के एरिया में ही जाना है। मसला ये है कि वो बोल रहे हैं कि आप मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है, पता नहीं वो सामने किस तरफ है। बोले मैं तो रोड की तरफ ही खड़ा हूँ, हमारा घर भी रोड की तरफ है, आप पता नहीं गली में कहाँ चले गए। तो अभी ये बोल रहे हैं कि 1 मिनट में चेक करके बताता हूँ, लोकेशन भेजता हूँ। आ गई कस्टमर की, बोल रहे हैं कि आप किसी से पूछ के आए, सेक्टर 5B टर्मिनल, जो अपना टर्मिनल बोला हूँ, हाँ ये ग्रीन बस का आखिरी ग्रीन बस का टर्मिनल जो है ना, वहाँ से पिक करना है। अब यहाँ कोई दूध वाला तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, बाहर रोड पे ही निकलते हैं दोबारा, ये बोल रहे हैं रोड की ही लोकेशन है मेरी। सब चलते पता करते हैं किसी से, यहाँ तो फुल सन्नाटे लगे हुए, कोई भी नहीं है भाई, किससे पता करें। कस्टमर आगे वो जा रहे हैं, अब लोकेशन चेक करें, वहाँ से मुझे यहाँ तक लेकर आया है। मतलब बोला जब भी हम राइड बुक करते हैं ना, वो हमेशा उस साइड की ही लोकेशन दे देता है, बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करें और यहाँ का चैप्टर आज क्लोज करा। ड्रॉप ऑफ मैं चेक करा देता हूँ। ड्रॉप ऑफ जो है मेट्रोविल साइड का है, 2 मिनट 15 किलोमीटर। यार इसके साथ यही मसला है, ये पता नहीं कहाँ की घुसा के दे देता है। मैं समझा इस मेरे एरिया के अंदर की होगी, इसने उधर घुसा दिया रोड पे। मेट्रोविल है, मेट्रो पे कहाँ जाना है इनको? ये कुलसुम भाई हॉस्पिटल, चलें हॉस्पिटल वाला कस्टमर है तो रियायत कर देते हैं, इनको ले जाते हैं। फिर यहाँ से मुझे फिर दोबारा ये बाहर आना पड़ेगा, औरंगी टाउन के रोड से ही लेके फिर ये अपने घर की तरफ आना होगा। चलें कोई नहीं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। अब आ गए तो आखिरी राइड अपनी कंप्लीट करते हैं। कनाडे चेक करें फुल को, और टाइम जो हो चुका है 11:30। 6 बजे स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 5.5 घंटे हो चुके हैं हमें। देखते हैं अब यंगो में 15 किलोमीटर की क्या अर्निंग देता है। 15 किलोमीटर ये और 2.5 किलोमीटर इनको पिक करना है, 17.5 किलोमीटर। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये लास्ट राइड भी कंप्लीट। ये हॉस्पिटल है, कोई यहाँ ला के ड्रॉप किया है मेट्रोविल में। जी तो बस गाड़ी साइड करें, गार्ड भाई आए, बोलते हैं कि आप गाड़ी इधर नहीं लगा सकते। सो मतलब पेशेंट्स वगैरह आते हैं तो थोड़ा वेट करें, मतलब साइड करें, कोऑपरेट करें। और फेयर जो इनका बना तो गाड़ी साइड पे लगा दी है। चेंज भाई लेने गए हुए हैं। गाड़ी जो हमारी अब तक चल चुकी है कोई
63 समझे, कोई घर जाते हुए 65 का हिसाब लगा लें। ऑलमोस्ट कोई 60 किलोमीटर गाड़ी हमारी चल चुकी है। सो बस क्लोजिंग करते, चेक करते गाड़ी हमारी अभी कितनी चली, कितना फ्यूल लगा और कितनी हमारी अर्निंग हुई आज की। जी तो ये इनका बिल बना, तकरीबन 33 इनको वेटिंग पड़ी और 650 में हमें ये राइड पड़ती है। सो कंप्लीट करते 5 स्टार रेटिंग के साथ और अर्निंग अब कल में शो होगी। जी तो अब तक की अर्निंग हमारी हो चुकी है वो 2545 रुपये और 520 का आएगा बोनस। 2545 प्लस 520 का बोनस, ऑलमोस्ट कोई समझे कोई 3100 का हिसाब लगा ले। कुछ टिप वगैरह हमें आज मिली है, मेरे ख्याल में शायद मिली, हाँ ना 2-3 जगहों से मिली है, तो ऑलमोस्ट 3100 का ही समझते हैं। 3100 हमारी अर्निंग हो चुकी है और गाड़ी जो हमारी चल चुकी है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर के अंदर कोई 3 किलो हमारी गैस लग गई होगी। 220 से मल्टीप्लाई बाय 3 660। अब 3100 माइनस 660 समझे कोई समथिंग हमारी आज की बचत। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।